नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। मेरे साथ सत्येंद्र यादव हैं, सीपीआई के विधायक हैं, सीपीआईएम से। सर, बीपीएससी के छात्र जो हैं, पिछले कई दिनों से पटना में एक तरह से रणक्षेत्र बना हुआ है, लाठीचार्ज भी हो रही है। क्या कहेंगे आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पढ़े लिखे प्रतियोगी छात्रों पर जो है जिस निर्ममता के साथ 12 बजे रात में लाठीचार्ज वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस राज्य में कोई बात नहीं हो सकती। अगर छात्रों की बातें हैं तो सिर्फ बैठकर सरकार को बात करना चाहिए, उसका सोल्यूशन खोजना चाहिए। पिछले 15 दिन से ये आंदोलन जारी है और बिहार की जो निरंकुश सरकार है ये उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इसका साफ संदेश है कि टेबल पर बर्ता इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि बीपीएससी की जो परीक्षा 17वीं की हुई थी, नॉर्मलाइजेशन जो है एक संगठित योजना का हिस्सा था और पेपर लीक भी हुआ। तो ये दोनों घटनाओं में सरकार की सीधी संलिप्तता है। सरकार इसलिए टेबल पर बैठकर इस पर बात करके ठोस निर्णय लेना नहीं चाहती। सरकार चाहती है कुछ चुने हुए लोगों को जो है बीपीएससी के पिछले दरवाजे से पास करा के अफसर बनाना, और इसका विरोध कर रहे हैं छात्र तो उस पर लाठी चलाना, ये कहीं से उचित नहीं, औचित्यपूर्ण नहीं है। और सरकार का यही रवैया जारी रहा तो बिहार का इतिहास जो है बहुत ही जो है स्वर्णिम इतिहास है। जो भी तनाशाह हुए हैं उनको बिहार के धरती पर छात्रों ने, नौजवानों ने मुकम्मल जवाब दिया है। और यह आंदोलन कहीं नीतीश की ताबूत का आखिरी कील न बन जाए। जिस दिशा में जा रहा है ये सरकार को सोचना चाहिए। लगता है 2025 की आहट के वजह से ही कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं जो इस कार्यक्रम को, खास करके उनके आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं और रोटी सेक रहे हैं। देखिए, एक बात आपको बता दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बिहार के जनता के ही एक हिस्से है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो हर घटनाओं पर पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन देना, एक्शन करना उनका नैतिक धर्म बनता है और राजनीतिक काम है, वो कर रहे हैं। मुझे उस काम से कोई एतराज नहीं है। मुझे सिर्फ ये बात कहना है कि ये नौबत क्यों आई। जो जवाबदेही सरकार को निभाना चाहिए वो जवाबदेही सरकार निभा नहीं पा रही है। छात्रों से बातचीत नहीं कर रही है, बीपीएससी परीक्षा को रद्द नहीं कर रही है। नॉर्मलाइजेशन पर उन्होंने माना जो हमने नॉर्मलाइजेशन के चलते छात्रों को दिक्कत हुई तो आपने एक सेंटर को परीक्षा रद्द कर दिया। और सूचना प्रौद्योगिकी के इस जमाने में जहां एक सेंटर पर पेपर लीक होते हैं तो क्या पल भर में बिहार के अन्य सेंटरों पर इसका खबरें नहीं पहुंची होगी, वहां इसका सहारा नहीं लिया गया होगा? बिल्कुल सहारा लिया गया होगा। तो छात्र तो आंदोलन कर रहे हैं और छात्रों के समर्थन में जो लोग आ रहे हैं, मैं उनको अनुचित नहीं मानता। वो छात्रों के समर्थन में आ रहे हैं, उनकी चाहे जो भी मानसिकता हो, लेकिन छात्रों के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से वहां गए और उसके बाद वो चले आए, कहा यह जा रहा है, खबरें अब सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर जब लाठीचार्ज होने की नौबत आई तो छोड़ के भाग गए। ये देखिए भाई, प्रशांत किशोर है बाबा रामदेव। आपने रामलीला मैदान में देखा था कि बाबा रामदेव सलवार समीज पहनकर भागा था। प्रशांत किशोर कभी आंदोलन की चीज है? कभी आंदोलन के साथ रहे हैं? वो तो एक प्लांटेड लीडर हैं। और जब लड़ाई सरकार से सीधी हो तो मोर्चा पर वो लड़ने वाले हैं, वो लड़ने वाले नहीं है, वो कायर लोग हैं। जिस तरीके से अगर वो गए थे तो छात्रों के साथ खुद वो लाठी उनको खाना चाहिए था, पीछे हटना नहीं चाहिए था। तो वहां से पलायन कर जाना ये उचित नहीं था। और मैं अभी भी कह रहा हूं, विपक्षी दल जो समर्थन कर रहे हैं, आज पूरे बिहार में लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पर है बीपीएससी छात्रों के समर्थन में। सरकार को जितनी लाठी गोली चलाना है, वाटर कैनन चलाना है, चला ले। हम उनके साथ खड़े हैं तो खड़े हैं। लगता है कि ये मामला सुलझना चाहिए या फिर सुलझ जाएगा? सरकार की सक्रियता लग रही है, नीतीश कुमार दिल्ली हैं, अभी तक एक बयान नहीं है। दो ही अच्छा, एक लाइन और बोले हैं कि उपद्रवी बता रहे हैं छात्रों को। सरकार इस मामले का समाधान तो मजबूर होकर करेगी, क्योंकि सरकार तो जनता बनाती है और जनता के ही पार्टी ये आंदोलन है। तो सरकार आज बात करे, कल बात करे, नहीं बात करेगी तो सरकार जाएगी, बात करेगी तो बात बनेगी।
तो दो ही रास्ते, या बात करेगी तो बात बनेगी, नहीं बात करेगी तो सरकार जाएगी। आंदोलन का कुछ ना कुछ तो परिणाम होंगे। ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर के आने से नीतीश कुमार छोड़ दिया, सरकार ने छोड़ दिया, फिर ऐसा तो आप नहीं। लोग बेतुका बात करते हैं, किसको आने से किसको छोड़ दिए। राज्य की जवाबदेही है, जनता आंदोलन कर रही है, उसको सकारात्मक बातचीत करके उसका सोल्यूशन खोजना। प्रशांत किशोर भी इसी बिहार का है, तेजस्वी यादव इसी बिहार का है, नीतीश कुमार इसी बिहार के है, और परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी जो आंदोलन करे उसी बिहार के हैं। तो सत्ता जो प्रतिष्ठान है, लोकतांत्रिक तौर तरीके से उनके साथ संवाद करके बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। जो उनकी मांग है उन मांग को मान लेना चाहिए। जनहित में 17वीं की जो परीक्षा हुई इसको रद्द कर देना चाहिए। एक बात और सामने आ रही है कि कहा है, आरोप छात्र लोग भी लगा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे सीट पहले से ही बेच दी गई है, इसके वजह सरकार की मंशा नहीं है इसको री एग्जाम कराने की। आपको एक बात जानते हैं ना, कि सरकार अखबार में कहती है कि बिहार के नौजवानों को नौकरी देंगे, और सरकार के लोग ही पेपर लीक करा देते हैं। जब पेपर लीक हो जाता है तो विद्यार्थी हल्ला करने लगते हैं, फिर उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, फिर परीक्षा का डेट निकाला जाता है, फिर पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है। तो ये तो सरकार के हित में है। सरकार जनता के सामने कहती है कि बहाली करेंगे, और पीछे से सरकार वही काम करती है कि बहाली नहीं हो, हमारा राज्य के खजाना वेतन देने लायक नहीं है। ये बात तो आप सब लोग समझ रहे हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपने खर्च का मात्र 27% राशि वसूल रहा है। दूसरे राज्य 80% अपनी राशि को वसूलते हैं। तो बिहार तो पहले ही से कर्ज के जाल में फंसा है। तो नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से जानते हैं कि बहाली करेंगे तो तनख्वाह देंगे, तो बहाली ही नहीं हो इसके लिए सरकार खुद षड्यंत्र करती है। वो खुद षड्यंत्र करती है, इनका साफ दावा है, इनका कहना है कि सरकार की मंशा नहीं है कि वो इस मामले पे सुलझाना चाहती है, मामले को सुलझाना चाहती है, और ये वजह है कि ये जो आंदोलन है लगातार बढ़ रहा है। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या वास्तविक में सरकार इस आंदोलन को समाप्त करना चाहती है, नहीं चाहती, आने वाला कुछ दिनों में जरूर पता चल जाएगा। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।